धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अरे जब हमने कह दिया मूर्ति टूटी है तो टूटी है, अब वो किसी और ने तोड़ी है या हमने जानबूझ के तोड़ी है और हम दंगा बवाल कराना चाहते हैं शहर में, और तुम बहुत बड़े अफसर बन के दिखा रहे हो, बड़े ईमानदार बन के दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अब रह नहीं पाओगे इस सीट पर। जी हां, आज जो ईमानदार अफसर हैं उनसे इसी अंदाज में संस्कारी जो दंगाई हैं वो कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर सत्ता में बैठे हुए जो संस्कारी दंगाइयों के आका हैं वो जिले में बैठे हुए एसपी, कलेक्टर और डीएम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, भाजपा शासित कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। मैं हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक खास तस्वीर है मेरे पास, उससे जो है आपको रूबरू कराना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा, वो पहले देख लीजिए। खबर को देखना शुरू करिए। हाल फिलहाल की बात है, 56 इंच का सीना फुलाने वालों ने कैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर सवार होकर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अपने आप को बड़े सुरमा भोपाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बस अपना हमेशा जहर उगलना, नफरत उगलना, और जब से इनके हिंदुत्व की 2024 में बैंड बजी है, तमाम जगह कहीं मस्जिदों पर हमले कराए जा रहे हैं, कहीं मस्जिदों का वैध बताया जा रहा, कहीं लिंचिंग कराई जाई है, कहीं कत्लेआम कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके अलावा संस्कारी को कुछ सूझ नहीं रहा है। तो उसके बाद आपने देखी होगी खबर सामने आई है, उस खबर में बताया गया कि आरएसएस में अब शामिल हो सकते हैं सरकारी अधिकारी, कर्मचारी। जी हां, सही सुना आपने, संस्कारी संगठन जो जिसके नेतृत्व में तमाम या जिसके जरिए ये तमाम चीज़ें फैलाई जाती हैं, उसमें अब शामिल हो सकते हैं। 1964 से पाबंदी लगी हुई थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी आरएसएस में शामिल नहीं हो सकता है। आप जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगा दी थी। उसी क्रम को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकारी अधिकारियों के, कर्मचारियों को इसमें शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी। तो अब इन्होंने वो रोक हटा दी है। अब आप ये कह सकते हैं कि जो अपनी इच्छा से आना चाहते हैं वो तो आ ही रहे होंगे। कुछ ऐसे अफसर हैं जो आरएसएस की विचारधारा से जो है वो नहीं रखते हैं, मतलब कि भाई वो तो नफरत फैलाने वाली विचारधारा है, देश को बांटने वाली विचारधारा, तो उनको शायद डराने की कोशिश की जा रही है। यकीन नहीं आ रहा तो एक पुराना किस्सा पहले आपको सुनाता हूं, फिर आपको आज का ताज़ा हाल बताने की कोशिश करूंगा। ये हैं मिस्टर प्रभाकर चौधरी, आईपीएस अफसर हैं, बड़े तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं, और ऐसे अफसर माने जाते हैं कि जब इनको पहली बार कानपुर देहात का एसपी बनाया गया था तो ज्वाइनिंग करने के लिए पिट्ठू बैग लाद के बस में बैठ के चले गए थे। मतलब कोई लाभ लश्कर की जरूरत नहीं है, बड़े ईमानदार अफसर माने जाते हैं। पिछले साल बरेली में एसएसपी हुआ करते थे। यहाँ पर संस्कारी जो कावड़ी हैं उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया। इन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, बाज नहीं आया, पथराव शुरू कर दिया उन्होंने, तो इन्होंने लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ दिया और शहर को जलने से बचा लिया। तो क्या हुआ, इनको बदल दिया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, इनको पीएससी में उठाकर डाल दिया गया, एसपी बना दिया गया पीएससी में। तो ये संस्कारी पना जो है, अब आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो करें, बुलडोजर चलाएं, एनकाउंटर कराएं, वही तमाम अनुसरण बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री करते हैं। और आजकल जो है होड़ सी मची हुई है, एक से बढ़कर एक अपने आप को दिखाना चाहता है। तो खबर अब ये आ रही है मध्य प्रदेश के रतलाम से। 2 दिन पहले का मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर गणेश चतुर्थी के तौर पर प्रतिमा स्थापित की गई थी और उसी दिन बताया गया कि किसी ने पथराव कर दिया, हमला कर दिया, मूर्ति खंडित हो गई। लेकिन एसएसपी साहब खुद मौके पर पहुंचे, जिनका नाम है राहुल कुमार लोढ़ा, और उन्होंने जो बताया वो उनकी ज़बानी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं एसएसपी रतलाम। मैं सभी रतलाम वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी कल जो हमारे यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है, आप मैं सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी पुलिस व्यवस्था जो है वो सुसज्ज है और हर इस तरीके के जो असामाजिक तत्व है उन लोगों पर हमारी नजर बनाए रखे हुए है। जो घटनाक्रम हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है और उसको तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा और हैंडल कर लिया गया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग जो होती है, अलग अलग तरीके से कुछ फोटोज लगा के कुछ तो भी जबरदस्ती लिख के उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उस पर विश्वास ना करें। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। ये मैं उसके वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स स्वयं हमारे पुलिस प्रशासन और प्रशासन जाके भी देख चुका है, कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और अगर वहां पर किसी को पत्थर फेंककर चोट लगी है तो उसको भी हम लोग लगातार सीसीटीवी कैमरे देखकर चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको भी चिन्हित कर लेंगे अगर घटनाक्रम हुआ है तो, और इंश्योर करवाएंगे कि कार्रवाई करें। मगर कोई भी सोशल मीडिया पे उल जुलूल पोस्ट को देखकर कोई भी व्यक्ति गलत रिएक्ट ना करे। अपने शहर की फिजा जो है वो हमारे हाथ में है।
हम लोग उसको बनाए रखें और आप सब लोग पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट करें। थैंक यू। सुनिए आपने, कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है, कोई अफवाह फैलाने की कोशिश ना करे। क्या कह रहे हैं एसपी महोदय? कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है, कोई अफवाह फैलाने की कोशिश ना करे। पत्थरबाज भी हमें कोई नहीं मिला, हम सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, जो पत्थरबाज होगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। अब भैया इतनी ईमानदारी से काम करोगे और इन संस्कारियों के राज में काम करोगे, और वो भी तब काम करोगे जब संस्कारी अधिकारियों को दंगाई बनाने पर तुले हुए, आरएसएस में शामिल कराने पर तुले हो, तो क्या होगा? ये होगा। अब इस खबर को देख लीजिए। खबर के मुताबिक रतलाम के एसपी का रात में तबादला कर दिया गया, क्योंकि दिन में संस्कारी दंगाइयों ने शिकायत कर दी थी। आधार क्या बनाया कि भाई ऐसा है, सिर्फ इनका नहीं कर रहे हैं, 3 अधिकारी बदल रहे हैं। तो राहुल कुमार लोढ़ा जो रतलाम के एसपी हुआ करते थे, उनको भोपाल रेलवे का एसपी बनाकर भेज दिया गया है। और भोपाल रेलवे की जो एसपी हुआ करती थी अभी तक, जिनका नाम हमारे पास है मरगाखी बेका, उनको जो है नरसिंहपुर जिला है वहाँ का एसपी बनाकर भेज दिया है। अब नरसिंहपुर का जो एसपी है उसका नाम है हमारे पास समित कुमार, उसको रतलाम का एसपी बना दिया है। तो बताइए, जो अधिकारी कर्मचारी अगर ईमानदारी से काम करेगा तो संस्कारी उसको जीने नहीं देंगे। फहरिस्त बहुत लंबी है, आपके सामने रखूंगा, तो आप जानते ही हैं कैसे कैसे इन्होंने अधिकारियों के साथ क्या क्या किया है। चुनाव आयोग के अंदर मिस्टर लावसा हुआ करते थे, कैसे वो छोड़ के चुनाव आयोग को चले गए थे। अभी आपने देखा यूपीएससी के चेयरमैन कैसे यूपीएससी को छोड़ के चले गए। मतलब संस्कारियों ने एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि संस्कारियों के हिंदुत्व की बैठक बज गई है, और उन्होंने पूरे देश को जलाना है। पूरा हिमाचल प्रदेश देख लेंगे आप, पूरा महाराष्ट्र देख लें, पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर देख लें, तमाम जगह पे क्या क्या बवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, कई मज़ार तोड़े जा रहे हैं, कभी राजस्थान में ईदगाह तोड़ी जा रही है। तो ये खबर थी कि भैया अब सच बोलना और ईमानदारी से बात करना। एक ज़माना था हम ऐसे अफसरों को ढूंढते थे, उनकी इज्जत किया करते थे। किरण बेदी हुई, खेमका हुए, बाबा हरदेव हुआ करते थे, तमाम ऐसे अफसर हुआ करते थे जिनका हम आज भी नाम लेते हैं। लेकिन अब रीढ़ की हड्डी तो बची नहीं है, अगर किसी की है तो उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं संस्कारी सत्ताधारी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। नमस्कार, मैं एसएसपी रतलाम। मैं सभी रतलाम वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी कल जो हमारे यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है, आप में सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी पुलिस व्यवस्था जो है वो सुसज्ज है, और हर इस तरीके के जो असामाजिक तत्व है उन लोगों पर हमारी नजर बनाए रखे हुए है। जो घटनाक्रम हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है, और उसको तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा और हैंडल कर लिया गया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग जो होती है, अलग अलग तरीके से कुछ फोटोज लगा के कुछ तो भी जबरदस्ती लिख के उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उस पर विश्वास ना करें।